गुरुजी प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्नान के ढंग एवं उससे संबंधित मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। प्रणाम साथियों, आज आपको स्नान के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे। स्नान के प्रकार सबसे पहले बताएंगे। स्नान के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं: मुनि, देव, मानव और राक्षस। मुनि स्नान को और ये देव स्नान और मानव और राक्षस स्नान जब ये पानी के माध्यम से किए जाते हैं, पानी का उपयोग करके किए जाते हैं, तब ये 4 प्रकार में होते हैं। परंतु अगर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि स्नान निषेध किया गया है, तो उसमें 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मुनि स्नान। मुनि स्नान का जो समय है 4 से 5 है और इसको सर्वोत्तम बताया गया है। देव स्नान जो होता है 5 से 6 बजे का होता है, ये उत्तम स्नान को बताया गया है। मानव स्नान जो है 6 से 8 बजे होता है, ये सामान्य स्नान होता है। और चौथा होता है राक्षस, जो 8 बजे के बाद होता है, इसे धर्म विरुद्ध बताया गया है। ये इस कारण से है कि अगर बायोलॉजिकल वॉच जिसे कहते हैं जैव यांत्रिकी घड़ी, क्योंकि इस समय जो हमारा स्टमक है 7 से 9 बजे का जो होता है, 8 बजे जो है सबसे ज़्यादा पीक पे जो है काम कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा गति से काम कर रहा होता है। जठराग्नि आपकी सबसे ज़्यादा प्रज्वलित होती रहती है और अगर आपने उस समय स्नान किया तो वो जठराग्नि जो है कमज़ोर पड़ जाती है और आपको बीमार बनाती है, जिससे कि आपको भूख और अजीर्ण रोग पैदा कर देती है। भूख कम लगती है, अजीर्ण रोग पैदा कर देती है। इसीलिए 8 बजे के बाद स्नान करेंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा। परंतु ये तो हमने बताया आपको स्नान जो है पानी के माध्यम से, परंतु ऐसा भी है कि स्नान निषेध भी कहा गया। मीन्स बहुत से ऐसे जो कारण है स्नान जो है नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको बुखार आया हुआ है, मीन्स फीवर है, आपको अतिसार है, जैसे कि आपको दस्त लग जाते हैं, और जैसे नेत्र कर्ण मुख रोग जो हो जाते हैं उन कारण से, वायु रोग है मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वायु रोग, उसमें भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए पानी के माध्यम से। अफारा मीन्स जो पेट फूल जाता है, या अजीर्ण रोग है, इनमें हमें स्नान को निषेध कहा गया है। अगर ऐसी कंडीशन में ऐसे जो है ना समय पर हम क्या करें, तो इसमें हम पानी से स्नान करके हम 7 प्रकार के जो स्नान कर सकते हैं। वो है आपके मंत्र, जो कि मंत्र के माध्यम से किया जाता है, इसमें मंत्र पढ़ा जाता है, उससे भी शरीर को अभिमंत्रित किया जा सकता है, शरीर को स्वच्छ किया जा सकता है। भोग मीन्स जो है ना, इसमें मिट्टी का लेपन किया जाता है, उसके माध्यम से किया जाता है। अग्नि के माध्यम से किया जाता है, इसमें शरीर पर भस्म का लेपन किया जाता है, भस्म जो है ना पूरे शरीर पर लगाई जाती है। वायव्य मीन्स इस गोखुर की धूल के माध्यम से जो है ना, हम क्या है कि गोखुर की धूल लेके शरीर पर जो है उसका लेपन करते हैं, तो ये चौथा प्रकार का आपका स्नान हो जाता है। और दिव्य, जो सूर्य किरणों में बैठ के हम 10 से 15 मिनट अगर सूर्य किरणों में बैठ जाते हैं तो इससे भी हमारा स्नान हो जाता है। चौथा है करुण स्नान, गंगा जल अपने शरीर पर छिड़क लेते हैं, तब भी जो है ना हमारा स्नान पूर्ण हो जाता है। और मानसिक 7वां स्नान है, जो कि आपके आत्मचिंतन, आप बैठ जाते हैं और अपने कोई आध्यात्मिक की आत्मचिंतन मनन करते हैं, जो स्वाध्याय बताया गया है, तो उसके माध्यम से भी 7 प्रकार के स्नान किए जा सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे स्नान के ढंग। हमें जब स्नान करने हम जा रहे हैं, हम स्नान गृह में जब प्रवेश करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो हमारा जो दिशा रहेगी खड़े होने की, तो वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। चेहरा जो हमारा पूर्व दिशा में होना चाहिए, तो इसको आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। और इसको जो है जब हम पानी से जो स्नान आरंभ करें, तो गर्मी में सबसे, अब आपको जैसे गर्मी का समय है, तो सबसे पहले आप इसको सिर से जो है पहले 2-3 मग्गे जो है सिर पर डालेंगे, फिर पूरे शरीर पे जो है इसको लेके आएंगे। और वर्षा में सबसे पहले 2-3 मग्गे आप पेट के ऊपर जो है मग्गे डालेंगे, और जाड़ों के अंदर पैर पे 2-3 मग्गे डालने के बाद पूर्ण शरीर का स्नान कराएंगे। और अगर बाई देवे आपको गर्मी का समय है और आपको ज़्यादा गर्मी लग गई है, तो आपको जब ज़्यादा गर्मी लग जाती है, तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दाएं कंधे पर डालेंगे। और अगर आपको जुकाम सर्दी वगैरह ज़्यादा लगी हुई तो बाएं कंधे पर 2 से 3 मग्गे डालने के बाद पूर्ण शरीर का स्नान करेंगे। और जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो ये भी ध्यान रखें
कि पैरों से आपस में रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके रोग ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है, वो जो है रगड़ करने से पैदा हो जाता है और ये आपके शरीर में आपके काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है और फायदा की बजाय। अभी तक आपको हमने बताया था कि स्नान निषेध जो होता है बीमारियों कारण से, उसमें मनाही की गई थी, परंतु अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्यायाम जो क्रियाकलाप जो हम करते हैं तो उनमें भी कहाँ पर निषेध कहा गया है। तो व्यायाम करने के तुरंत बाद हमें जो है स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं से चल के आए हो, चलने के बाद पहले आप अपने पसीनों को सुखाएं। अगर पसीना आ गए हैं तो उसके तुरंत बाद में न नहाएं, कम से कम आधा घंटे के बाद स्नान करें। भोजन के तुरंत बाद भी आपको नहीं करना है। भोजन जैसे आपने या नाश्ता कुछ कर लिया है या भोजन में और कुछ भी ले लिया है तो उसके तुरंत बाद न करें। ये आपकी जठराग्नि को जो है समाप्त कर देता है या कम कर देता है और ये आपको रोगी बनाएगा। और ये लास्ट में है स्त्री संसर्ग। स्त्री संसर्ग के बाद तुरंत बाद में आपको स्नान नहीं करना है। अगर आपने स्नान किया तो ये आपको रोगी बनाएगा। अब इसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे कि उष्ण जल और जो है शीतल जल, दो प्रकार से जो है हम स्नान करते हैं। तो उष्ण जल जिसे कहते हैं गर्म, ये अधिकाय रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। अधिकाय का यहाँ अभिप्राय ये है कि जब आदमी पानी का प्रयोग अपने कंधे से नीचे में करता है तो उसको अधिकाय रूप में प्रयोग माना गया है। ये इस प्रकार से जब स्नान करते हैं आधे शरीर पर, सिर से पानी नहीं डाला जाता है। उष्ण जल को हमें सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। अगर उष्ण जल से हम स्नान करेंगे तो आपकी आँखों का और आपके दिमाग के ऊपर, मीन्स आपकी बुद्धि के ऊपर, ये दोनों के ऊपर असर डालता है। आपको आँख ये है कमज़ोर हो जाती हैं इस कारण से, और आपकी बुद्धि भी पर भी असर डालता है ये। तो हमें कभी भी गर्म पानी सिर से जो है नहीं डालना चाहिए आरंभ में। ये बात और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये बात तथा कफ का नाश करती है। तो ये इसका लाभ भी है, परंतु इसका प्रयोग सावधानी के साथ में करना चाहिए। अब शीतल जल का जो है हम प्रयोग करते हैं, तब इसके बारे में बताते हैं। ये उष्ण बात जो गर्मी शरीर में पैदा हो जाती है उसको समाप्त करता है। सुजाक है तो उसमें लाभकारी है, मृगी है, उन्माद है, रक्तपित्त है या मूर्छा में उपयोगी रूप में प्रयोग करते हैं। और इसको पूर्ण शरीर पे, मीन्स आप सिर से भी डाल के नहा सकते हो अगर गर्मी का समय है। और इसके अलावा कभी भी वर्षा काल में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। इस समय पर ये वर्षा काल में नदी जो है अपनी गंदगी लेके बहती हैं। इसमें अगर स्नान करेंगे तो आपको रोगाणु और कीटाणु जो है आपके शरीर पर आके आपको बीमार पैदा कर सकते हैं। अगर आपको स्नान करना है तो कुआं का जल सबसे अधिक उच्च कोटि का माना गया है, क्योंकि इस कुएं के पानी में आपका चंद्रमा का प्रकाश किरणों के माध्यम से जब उस पर पड़ता है तो उसको ओस तत्व भी लाता है, और जिसपे कि आपका सूर्य का प्रकाश भी उस पर पड़ता है तो ये आपका अग्नि तत्व भी लाता है। तो ये पानी जो बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ इसका जो पानी होता है, कहना चाहिए हमें, प्रस्थ नाव जो है इसका कम होता है, तो इस कारण से ये शरीर के छिद्रों का जो है ना सफाई अच्छी प्रकार से कर पाता है। अब चलिए अब आगे बताते हैं आपको स्नान से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए। स्नान से पहले हमें करने के लिए हमें उपटन और अभ्यंग। उपटन मीन्स एक लपसी टाइप से बनाई जाती है। वो 3 चीज होती है उसमें, दूध, बेसन और हल्दी। इसमें दूध 1 कटोरी ले लें, बेसन 2 चम्मच ले लें और हल्दी जो है ना 1 चम्मच मिलाएं। और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद शरीर के ऊपर आप इसका प्रयोग करें, इसको पूरे शरीर पे। तो ये आपके शरीर में लाभकारी रहता है अगर आप करते हैं। ये हमें अधिकतर जाड़ों के समय पे ही करना चाहिए। अभ्यंग होता है शरीर की मालिश, जो तेल के माध्यम से की जाती है। ये अभ्यंग जो है आपको करना है तो सर्दी ऋतु जो होती हैं 3 महीने की से लेकर 4 महीने तक होती हैं, उसमें आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर गर्मियों में करेंगे तो ये लाभ की बजाय आपको नुकसान भी कर सकता है। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि इतवार के दिन, जो रविवार जो दिन होता है, उस दिन हमें इसका तेल के साथ में अभ्यंग या मालिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये आपको लाभ की बजाय आपको बुखार या फीवर भी बना सकता है।
इसके बाद में हम आपको इससे जो आप स्नान करते हैं तो आदमी को इससे लाभ क्या क्या मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जठराग्नि इससे प्रदीप्त हो जाती है, वीरवर्धक इसको माना गया है, आयुवर्धक भी है, उत्साह तथा बल को बढ़ाता है, खुजली, मल तथा त्वचा, मतलब त्वचा को जो है ना, जो मल में जो हो जाते हैं तो उनको हटाता है, थकावट को कम करता है, उगाई आ रही है या आपको प्यास का जो है ज्यादा आती है तो उसको सही कर सकता है, दाह भी जो है ना आपके जो है और तथा शारीरिक रोगों को नाश करता है। स्नान के बाद में हमें जो क्या क्या कार्य करने चाहिए, अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्नान करने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा वाई भरी हुई है तो हमें 3 से 4 मिनट तक बालों में कंघी, जो कि जड़ से जो है ना, बालों के ऊपर ऊपर नहीं, जो कि आपकी स्किन, आपकी त्वचा से जो है टच करके मालिश करना चाहिए। और स्पेशली विशेषतः जो कि बुजुर्ग लोग हैं, अपना तेल की जो है ना, तेल सिर में डालें, नाभि में लगाएं और नाभि के नाक के अंतर्गत भी ये लगाएं, और हो सके तो गुदा पे भी आप करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इसका ध्यान देंगे तो जो है ना, आपको कभी भी होंठ नहीं फटेंगे और जो है ना, नाक के अंदर जितने भी जो कुछ हवा हवा के कारण से जो रोगाणु कीटाणु घुसते हैं तो वो भी उससे रुक जाते हैं। धन्यवाद। अगर हमारा चैनल जो है आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।